अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं हसन चुगताई और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, इससे पहली वीडियो में मैंने आपको इजराइल के बारे में कुछ उसकी जो उसका इजराइल और फ़लस्तीन का जो कॉन्फ्लिक्ट था, मैंने उसके बारे में एक आपको बर्ड आई व्यू दिया था। उसके बारे में बताया था कि क्या उनके इश्यूज थे, किस तरह और क्या वजह बनी ये जंग। लेकिन अब मैं आपको बताता चलूं कि इजराइल के ज़वाल का वक्त आ चुका है, बहुत करीब है, क्योंकि हम ऑलरेडी एक एंड ऑफ टाइम के लोग हैं। और अगर बहसीयत मुसलमान अगर हम अहदीस की बात करें तो बहुत सी ऐसी अहदीसें हैं जो इस वक्त ऑलमोस्ट पूरी होती हैं। हम उनकी तरफ बाद में आएंगे, पहले मैं आपको कुछ माइनर सी डिटेल दे देता हूं आज की जो जंग के हवाले से। नाज़रीन, अक्टूबर 2023 की सुबह हमास ने इजराइल पर एक बहुत बड़ा हमला किया, जो कि ये चीजें मैं आपको ऑलरेडी पहले बता चुका हूं, लेकिन फिर भी एक माइनर सा ओवरव्यू दे के अपनी बात को शुरू करूंगा। अच्छा, जिसमें लगभग जो तो 5000 रॉकेट्स इजराइल पर फायर किए गए। इसमें उन्होंने जो तो 22 इजरायली टाउन और कई आर्मी बेसिस पे अपना कब्जा जमा लिया। और अब तक लगभग 1500 से ज्यादा लोग इस हमले में जो तो लुगमा अजल बन गए। और अब हमास ने कई इजरायली सोल्जर्स को अपने जो है तो उसमें हॉस्टेजेस बना लिया है। उसके अलावा काफी सिविलियन को भी हॉस्टेजेस बना दिया गया है। अब नाज़रीन इकराम, दूसरी जानिब अगर हम इजराइल की बात करें तो उसने भी वॉर डिक्लेयर कर दी है, जैसा कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। अब इजराइल और गजा के दरमियान होने वाली ये जंग पूरी दुनिया की इकोनॉमी को हिलाकर रख देती। मेन चीज नाज़रीन इकराम, मैं आपको इकोनॉमी के बारे में बताऊंगा इसमें कि इकोनॉमी जो है हमारे पूरे मुल्क की, उसने जो है तो इसको ज़ाहिर है जंगें जहां भी होती हैं वो मुल्क की इकोनॉमी को जो है तो हिला के रख देती हैं। जिस तरह इससे पहले रशिया यूक्रेन की वार हुई तो उसके बाद हमारी क्या इकोनॉमी का पूरी दुनिया पे क्या इम्पैक्ट था ये तो सब जानती हैं। अच्छा, उसके अलावा इसका पाकिस्तान पे क्या इम्पैक्ट था ये मैं अब आपको इसमें बताऊंगा। ये वार जो है तो दुनिया की इकोनॉमी पर इसलिए भी असरअंदाज हुई क्योंकि इसमें जो दुनिया के मोस्ट पावरफुल कंट्रीज हैं वो इन्वॉल्व है, जिसमें सऊदी अरब, ईरान की अगर आप बात करें वो इन्वॉल्व है। इवन के अमेरिका भी इस जंग में कूद पड़ा है। और अगर रशिया यूक्रेन की जंग की तरह ये जंग भी चलती रही, रुकी ना, तो ये पूरी दुनिया की इकोनॉमी पे एक बहुत बड़ा जो है तो इम्पैक्ट डालेगी, और इंक्लूडिंग पाकिस्तान। क्योंकि पाकिस्तान ऑब्वियसली जब हमारी ट्रेड है पूरी दुनिया के साथ, तो हम जो हमारी इकोनॉमीज होती है वो इंटरलिंक्ड होती हैं पूरी दुनिया के साथ, तो जाहिर सी बात है एक ऑब्वियसली इम्पैक्ट तो पड़ना ही है। अब दुनिया की नाज़रीन मैं आपको बताता चलूं कि अच्छा, मैं आपको सबसे पहले जो है तो एक थोड़ा डीपली हमास के बारे में बताता हूं कि वो है क्या, बेसिकली उसने इसराइल पर अटैक क्यों किया और उसकी क्या वजूहात थी, और सऊदी अरब का इसराइल फलस्तीन वॉर में क्या रोल है, प्लस ये वॉर किस तरह से जो है तो वर्ल्ड इकोनॉमी को इफेक्ट करेगी। अब नाज़रीन, अच्छा, मोस्ट इंपॉर्टेंटली इसमें यही है कि पाकिस्तान की जो है तो इकोनॉमी पे इसका क्या असर होगा। अब नाज़रीन तमाम लोग ये जानते हैं कि इजराइल फलस्तीन वार लगभग 1948 में शुरू हुई और अब 75 साल हो गए हैं इस जंग को जो है तो चले हुए। लगभग 6 जंगें इनके दरमियान में हुई हैं, लेकिन स्टिल वो कॉन्फ्लिक्ट जो है तो वो बरकरार है। अब 1948 के बाद से जो है तो मल्टीपल टाइम्स इजराइल का मैप कई दफा बदला और मौजूदा वक्त में इजराइल का मैप कुछ इस तरह का है। अच्छा, यहाँ मैप में 3 पार्ट्स हैं जो कि करंट सूरत-ए-हाल में इन्वॉल्व है, जो कि गाजा स्ट्रिप, इजराइल, और दूसरा जो है तो वो वेस्ट बैंक है। अब 1948 से ही मिडिल ईस्ट में मौजूद तमाम ममालिक इजराइल के अगेंस्ट थे, लेकिन वक्त के साथ साथ उन्होंने इजराइल को एज ए नेशन जो तो 1 बाय 1 तस्लीम करना शुरू कर दिया, एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया। अब इसके बाद इन ममालिक ने इजराइल के साथ अमन मुआहदे किए और इवन के काफी सारी ट्रेड एग्रीमेंट्स भी करना शुरू कर दी, जबकि इजिप्ट, जॉर्डन, यूएई, ईरान और दीगर जितने दर्जनों अरब ममालिक हैं स्टिल जो है तो फलस्तीन की बैक पे खड़े हैं। अब हमास जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका गजा स्ट्रिप पे काफी कंट्रोल है। अच्छा, लेट मी मेक यू अंडरस्टैंड द थिंग कि हमास असल में है क्या और इसने इजराइल पर अटैक क्यों किया। ये कहानी सन 1993 में शुरू हुई, जब फलस्तीनी PLO यानी पैलेस्टीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन से रिप्रेजेंट किए जाते थे, और 1933 से पहले तक PLO इजराइल के अगेंस्ट लड़ रही थी। मगर कई मरतबा जो है तो इनकी आपस में जरा काफी सारी जंगें हुई, और लेकिन उन जंगों के बाद जो है तो इंटरनेशनल एक नेगोशिएशन
एग्रीमेंट साइन किया गया, जिसमें PLO ने जो है तो PLA ने इसराइल के साथ एक अमन वायदा तय किया कि भाई इसके बाद हम जो है तो कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे, कोई जंगे नहीं होंगी। ये बेसिकली एक ऑस्लो एग्रीमेंट के थ्रू तय पाया। अब इस वायदे के तहत इसराइल और फलस्तीन दोनों ने मिलकर एक आप कह सकते हैं कि एक फ्रेमवर्क बनाया, जिसके तहत गजा, वेस्ट बैंक वेस्ट बैंक में जो है तो एक पैलेस्टीनियन सेल्फ गवर्नेंस को एस्टेब्लिश किया गया। अब इसराइल ने PLO को फलस्तीनियों की जो आप कह सकते हैं कि एक रिप्रेजेंटेटिव ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे इसको रिकॉग्नाइज किया, और दूसरी तरफ PLO ने इसराइल के मैप पर एग्जिस्ट करने के राइट्स को रिकॉग्नाइज किया। बेसिकली दोस्तों दोनों ने काफी सारी जो चीजें एक दूसरे की मानी और कुछ चीजों में रिकॉग्निशन एक दूसरे की तो तब जाके कुछ मामला हल हुए। अब इसके बाद मामलात जो है तो रिजॉल्व होते हुए नजर आए, मतलब यानी कि वो टाइम था कि जब हमास इसराइल के खिलाफ एक रेजिस्टेंस मूवमेंट के तौर पे सामने आई। अब हमास ने इसराइल को दुनिया के नक्शे पर जगह देने की मज़ामत की, और उसके साथ जो है तो हमास की तरफ से भी काफी मज़ामत की गई। अब हमास ने काफी सारे जो है तो उस पर हमले भी किए। उसके बाद 1997 में यूनाइटेड स्टेट्स की तरफ से, और इसी वजह से जो है तो हमास को एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन उन्होंने डिक्लेयर कर दिया। अच्छा नाज़रीन इकराम, देखिए दूसरी जानब जो इसराइल करता रहा उस वक्त अमेरिका को कुछ नजर नहीं आया। यूनाइटेड नेशंस इस पे कुछ नहीं बोलेंगे, भाई आप जो कर रहे हैं क्या वो टेररिस्ट अटैक नहीं है? जो कुछ मस्जिद अक्सा में जो होता आ रहा था मुसलमानों के साथ, जो 27वीं शब को हुआ, देखिए मुसलमान तो किसी को कुछ कहते ही नहीं है, वो तो अपनी नमाज पढ़ रहे थे, ये जनाब जाके उन पे अटैक करने लगे। तो ये चीजें उनको टेररिस्ट अटैक नहीं लगती हैं। मैं बड़ा हैरान हूं कि ये क्यों अंधे गूंगे बहरे बन जाते हैं कि जब मुसलमानों की बात आती है। खैर ये तो हमेशा से उनका यही रद्द-ए-अमल रहा है। अब 2007 में हमास और PLO के जो कॉन्फ्लिक्ट है, उसके बाद गजा शिप वाला जो एरिया है उसमें हमास ने काफी जो है तो कंट्रोल संभाली, और PLO ने सिर्फ जो है तो वेस्ट बैंक में अपना कंट्रोल रिटेन किया। और इस सब के बाद पिछले 16 सालों से गजा पर इजिप्ट और इसराइल जो है तो एक इकोनॉमिक ब्लैकेट उन्होंने लगाया बेसिकली इस सब पे। और अब जो है तो गजा में ओवरऑल जो हालात हैं वो ज़ाहिर काफी बुरे हो गए। यानी आपको मैं बताऊं कि लगभग 50% अनएम्प्लॉयमेंट है पूरे उसमें गजा में, और आधी ज्यादा आबादी जो है तो अंडर पॉवर्टी रह रही है, और लगभग 53% से ज्यादा आबादी जो है वो खुराक की कमी के क्राइसिस को फेस कर रही है। इवन के गजा को दिन में सिर्फ 12 घंटे बिजली मुहैया की जाती है, और अब इस कॉन्फ्लिक्ट के बाद इसराइल जो है तो वो बिजली की सप्लाई को बिल्कुल उसने बंद कर दिया है। अच्छा अब देखिए ना नाजरीन, जो है तो अब बिजली की जहां तक बात की जाए कि मतलब आप इसराइल उसको जो है तो इसराइल की तरफ से ही जो बिजली प्रोवाइड की जाती थी फलस्तीन को, अब उसने वो बंद कर दी है। ठीक है, उसके अलावा जितना वो जो एक सैनिटेशन का जो प्रोसेस था जो वहां जा रहा था उन्होंने वो भी बंद कर दिया है। उसके अलावा खाने पीने की अशिया तो वैसे इनको ले जाने दे, इतने क्राइसिस हैं कि जिसकी कोई हद नहीं है। अच्छा मैं अब अपने एक टॉपिक की तरफ आता हूं कि इस सारी सिचुएशन का आलमी मार्केट पर क्या असर होगा। वो बेसिकली एक ऑयल शॉक है, क्योंकि पिछली मरतबा ये पूरी दुनिया समेत पाकिस्तान के ये देखें जब रशिया यूक्रेन की वार हुई, हमें भी पता है कि ये जो तो पूरी दुनिया में समेत पाकिस्तान के एक बड़ा नाइटमेयर बन गया था। अब जो ऑयल प्रोड्यूसिंग थे उन्होंने अपना ऑयल सियासी हथियार के तौर पे इस्तेमाल करने का सोचा। अब 50 साल पहले 1973 में अगर देखा जाए तो जो जंग इसराइल लड़ रहा था उसमें अमेरिका इसराइल को आर्म्स प्रोवाइड कर रहा था, और बाकी जो है तो जितना भी जो है तो दूसरा तरफा जो कंट्रीज हैं जो फलस्तीन को सपोर्ट कर रहे थे उनको इजाजत नहीं थी खुलेआम जो है तो उनको सपोर्ट करने की। अब अमेरिका की इसराइल को सपोर्ट करने पर अरब कंट्रीज को बड़ा गुस्सा आया, और उन्होंने जो है तो अब देखिए जाहिर सी बात है ना, अब अमेरिका खुद जो है तो वो बड़ा जो तो पीस कीपर बना फिरता है, लेकिन दूसरी जानिब जनाब जितनी भी जंगें होती हैं वो सपोर्ट कर रहा होता है। जो जंग होती है उसके पीछे इसराइल और अमेरिका और ब्रिटिश निकलते हैं, हर जगह पे इन्हीं का रोल होता है। अब अमेरिका को इसराइल को जो है तो सपोर्ट करने पर अरब कंट्रीज को जाहिर है बड़ा बुरा लगा, उन्हें गुस्सा आया, तो उन्होंने ऑयल की प्राइसेस को इसमें इंक्रीज किया। अब होता यह है कि लगभग जो तो 4 टाइम्स प्राइसेस इंक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से पूरी दुनिया की जो जीडीपी है उसमें काफी डाउनफॉल आ जाता है। अब रशिया यूक्रेन वार की तरह इस जंग के भी जो है तो पूरी दुनिया की इकोनॉमी पे एक बड़े गहरे जो है तो असर पड़ता है। अब नाज़रीन-ए-किराम में मेन जो बात कर रहा था वो कर रहा था उसकी फॉल की,
اسرائیل کے فعال کی بحثیت مسلمان ہم جانتے ہیں کہ ہم نے بڑی حدیث پڑھی ہے کہ ایک اینڈ آف ٹائم ہے، ہم لوگ بہت اس کے قریب ہیں، تو اسرائیل کا تو آخری وقت آ چکا ہے، یہودیوں کا آخری وقت آ چکا ہے۔ اس کے علاوہ میں ایک حدیث بھی آپ کے سامنے کوٹ کرنا چاہوں گا کہ اسرائیل جو ہے تو کے بارے میں ہی بیسیکلی یہ حدیث ہے کہ خراسان سے کالے جھنڈوں والی ایک فوج نکلے گی جو کہ جس کو راستے میں کوئی روک نہیں سکے گا، کسی بھی اس میں اتنی طاقت نہیں ہوگی کہ وہ ان کے سامنے ٹھہر سکے، اور وہ سیدھا یروشلم میں جا کے جھنڈے گاڑیں گے۔ مطلب یہ کہ یہودیوں کا وہاں بیڑا غرق ہوگا۔ اس کے علاوہ پھر اینڈ آف ٹائم میں آپ نے بھی یقیناً یہ حدیث سنی ہوگی کہ کوئی بھی پتھر جس کے پیچھے یہودی چھپا ہوگا تو وہ جو ہے تو اس کو وہ پتھر بولے گا کہ بھئی میرے پیچھے یہودی ہے، اور مسلمان پتھروں کے پیچھے، درختوں کے پیچھے جا جا کے ان کو ماریں گے، کوئی کسی یہودی کو نہیں چھوڑا جائے گا۔ تو یہ ساری چیزیں ناظرین کرام۔ اچھا، اس کے علاوہ اگر کوئی اسرائیلی بھی اگر مجھے سن رہا ہے تو میں اس کے لیے بھی یہ بات ضرور کہنا چاہوں گا کہ اسرائیلیوں یار تمہارے پاس نا بہت سارا اسلحہ ہے، دنیا کے بیسٹ ویپنز ہیں، بیسٹ تمہارے پاس آرمی ہے، ٹھیک ہے، اور تم پچھلے 60 سالوں سے فلسطین کے ساتھ لڑ رہے ہو، اور تم ایک ایسی جنگ ایک ایسے ملک کے ساتھ لڑ رہے ہو کہ جس کے پاس نہ اپنی آرمی ہے، جس کے پاس نہ پیسہ ہے، ایون کہ جس کے پاس نہ اپنی سینٹرل گورنمنٹ ہے۔ اس سب کے باوجود بھی تم جو ہے تو اس سے نہیں جیت پا رہے ہو، تو تم یہ چیز کیوں نہیں سمجھتے ہو کہ بھائی وہ ایک ایسی اسٹیٹ ہے جس کو اللہ پروٹیکٹ کر رہا ہے، اور جس کو اللہ پروٹیکٹ کر رہا ہو اس سے کون جیت سکتا ہے؟ کیا تمہیں یہ بات کیوں سمجھ نہیں آ رہی؟ خیر، اگر ہم اسلامک پوائنٹ آف ویو سے بھی بات کریں تو اینڈ تک ان کو یہ بات سمجھ میں نہیں آنی، اور انہوں نے اپنی ان حرکتوں سے باز نہیں آ رہا، اور انشاءاللہ جو ہے تو اسرائیل کے زوال کا وقت شروع ہو گیا ہے، اور یہ ایک پہلا سٹیپ تھا، اور آپ آگے دیکھیں گے کہ یہ اپنی جو ہے تو ان سب کاموں کی وجہ سے جو ہے تو نیست و نابود ہوں گے انشاءاللہ۔ ناظرین کرام، آج تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔